काफ़ी पुराने ज़माने की बात है। एक ज्योतिष एक राजा को ज्योतिष विद्या सिखा रहे थे। राजा धीरे धीरे पूरी ज्योतिष विद्या को सीख लिए थे और इसी वजह से राजा को ज्योतिष विद्या के ऊपर इतनी श्रद्धा हो गई थी, इतना विश्वास हो गया था कि वो बगैर कोई शुभ मुहूर्त देखे कोई काम करते ही नहीं थे। और राजा धीरे धीरे बहुत ही अंधविश्वासी भी हो गए थे और इसी वजह से उस राज्य के प्रजा और कार्यकर्ताओं को राजा के इस कुचक्र में फंसने की बड़ी चिंता होने लगी। सभी लोग सोचने लगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा, राजा अगर ऐसे अंधविश्वास बने रहे तो हमारे राज्य को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है, हमारा राज्य का विनाश निश्चित है। राजा के सभी कार्यकर्ता सोच रहे थे कि राजा को इस कुचक्र से कैसे भी करके निकालना है, पर राजा के आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी और इसी वजह से राजा अपने राज्य के काम में कम और अपने ज्योतिषी विद्या के अंधविश्वास में ज़्यादा उलझे हुए रहते थे और अपने ज्योतिषी गुरु के साथ हमेशा ज्योतिष विद्या की चर्चा करते रहते थे। और एक दिन राजा और ज्योतिषी गुरु किसी काम की वजह से अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे। जब दोनों आधे रास्ते में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसी रास्ते से होकर एक किसान गुजर रहा था। उस किसान को देख के ज्योतिषी गुरु ने किसान से कहा कि ज़रा रुको, तुम उस दिशा में मत जाओ, तुम जिस दिशा में जा रहे हो वो दिशा शूल है और तुम उसी दिशा में चले जा रहे हो। उस दिशा में अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे ऊपर भारी संकट आएगा, तुम्हारे ऊपर बहुत ही मुसीबतें आ सकती है, शायद तुम मर भी सकते हो। उस ज्योतिष गुरु की बात सुनने के बाद वो किसान वहाँ तो रुक गया, लेकिन उसे दिशाशूल के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं थी। उसे पता ही नहीं था कि आखिर दिशाशूल क्या होती है। फिर किसान ने मुस्कुराते हुए ज्योतिषी गुरु से कहा कि मैं तो हर दिन इसी दिशा से गुजरता हूँ, हर दिन जाता हूँ, तो कोई ना कोई दिन दिशाशूल वाले दिन तो ज़रूर होते होंगे और अगर आपकी बात सही है तो मेरा कब का सर्वनाश हो गया होता, लेकिन आज तक तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि मैं कभी बीमार भी नहीं पड़ता हूँ। तो भला ये दिशाशूल कैसे हो सकती है, आप ही बताइए। उस किसान की बात सुनने के बाद ज्योतिषी गुरु अंदर से शक पका गए, जैसे उनके पास कोई जवाब ही ना हो। तभी ज्योतिषी गुरु ने गुस्सा करते हुए किसान से कहा कि लगता है तुम्हारी हाथ की कोई रेखा बड़ी शक्तिशाली होगी, इसी वजह से आज तक तुम्हारे ऊपर कोई बाधा कोई मुसीबत नहीं आई होगी। लाओ जरा अपना हाथ दिखाओ, मुझे तुम्हारी हाथ की रेखा देखनी है। उस ज्योतिषी गुरु की बात सुनने के बाद किसान ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ा दिया, लेकिन किसान ने अपना हाथ उल्टा करके बढ़ाया। वो नाखून की भाग ऊपर की ओर रखा और रेखा की भाग नीचे करके रखा और कहा कि लीजिए देखिए मेरा हाथ। तभी ज्योतिषी गुरु ने वापस गुस्सा करते हुए किसान से कहा कि बेवकूफ़, तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि हाथ दिखाने के लिए नाखून वाला भाग नीचे की ओर रखा जाता है और रेखा वाला भाग ऊपर की ओर रखा जाता है। तभी किसान ने मुस्कुराते हुए ज्योतिषी गुरु से कहा कि हाथ तो वो फैलाते हैं जिन्हें कुछ मांगना होता है, जिन हाथों से कमाई करके मैं अपना गुजारा करता हूँ वो हाथ मैं दूसरों के सामने क्यों फैलाऊँ। मुहूर्त तो वो लोग देखते हैं जो कामचोर उन्नी ठल्ला होते हैं, मेरे लिए तो यहाँ 365 दिन पवित्र है, क्योंकि मैं मेहनत पे भरोसा करता हूँ, मुहूर्त पे नहीं। उस किसान की बात राजा वहीं खड़े खड़े बड़े गौर से सुन रहे थे। उस किसान की बात सुनने के बाद राजा को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि हमें काम पे ध्यान देना चाहिए, मुहूर्त पे नहीं। अगर हम काम सही से करेंगे तो हर पल हर समय सही मुहूर्त होगा। उसके बाद राजा ज्योतिषी विद्या पे नहीं बल्कि राज्य के काम पे ध्यान देने लगे। अब राजा शुभ मुहूर्त की परंपरा को छोड़कर जनता की सेवा में लग गए। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि कर्म और काम से बढ़ के कोई मुहूर्त नहीं होती है, इसलिए अपने काम पे ध्यान दे, मुहूर्त पे नहीं। अगर काम सही है तो मुहूर्त भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।